हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पीएम मंसूरी और आप देख रहे हैं एमएस एजुकेशन 100%। आपके लिए एक नई धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस तो मैं समझूंगा कि आपने एक अच्छा खासा जीके का पोर्शन कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। एंड नेक्स्ट में क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीडीए का पूरा नाम ऑफ पीडीए का स्टैंड फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल डाटा एडिशन, ऑप्शन नंबर सी पर्सनल डिजिटल एडिशन और ऑप्शन नंबर डी पेरीफेल डिजिटल असिस्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। राइट आंसर इज ए असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण देकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी ग्रीस, सी चीन, डी रूस। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर है सी चीन। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के जो शासक थे उनका नाम था कुबलई खान। कुबलई खान, शासक कुबलई खान। और फारस के जो शासक थे इनका नाम था गजन खान। गजन से प्रेरित होकर ये सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, सी फॉर कैट, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल के दौरे का मुख्य कारण होता है, ठीक है, जब हार्ट अटैक आता है तो इसका एक मेनली रीज़न होता है कि हार्ट तक ब्लड का पंपिंग सही से ना होना। तो हमारा हार्ट ब्लड क्लॉट बना लेता है। ब्लड जो हमारे क्लॉट्स आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हार्ट तक अच्छे से ब्लड नहीं पहुंचता और यही कारण रहता है कि हमारी ब्लड क्लॉट की वजह से हृदय तक रक्त की आपूर्ति होती है, कमी पहुंच जाती है, तो वहाँ पर हमारा हृदय दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सा एक परमाणु के नाभिक में शामिल होता है? नंबर ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नंबर सी इलेक्ट्रॉन और नंबर डी प्रोटॉन। जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आंसर इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारा परमाणु होता है और परमाणु में एक पॉजिटिव पार्ट्स होता है, सेंट्रल पार्ट्स, जिसे हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। नाभिक कहते हैं नाभिक। नाभिक हमारा धन आवेशित पॉजिटिव होता है और इसके पास जो कक्षाएं होती हैं उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इस मॉडल को रदरफोर्ड ने इन 1911 में, जिसमें केंद्रक की खोज की थी, और इससे पहले इन 1909 में गीगर मार्सन गोल्डफाइल ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था कि जो नाभिक होता है उसमें एक पॉजिटिव पार्ट्स होता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आ रही है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, 6 वर्ष या लोकसभा के समान या 2 वर्ष।
इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। राज्यसभा का सदस्य का जो काल है वह 6 वर्ष है। जनप्रतिनिधि अधिनियम इन 1951 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 154 के अनुसार आर्टिकल हमारा जो है, अधिनियम जो हमारा है वो जनप्रतिनिधि अधिनियम 151 और के अनुच्छेद 154 में के अनुसार राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल सिर्फ 6 वर्ष का होता है। इसका नेक्स्ट में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपके ज्वाइंट जो भी डिटेल्स है मैं उनको कैरी करता चल रहा हूँ, आप इसको कहीं ना कहीं नोट करते चलें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार के सम्मानित किया गया? तो कौन सा ऐसा एक वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, किसके लिए? क्वांटम थ्योरी के लिए। नंबर ए मैक्स प्लैंक, नंबर बी नील्स बोर, नंबर सी मैक्स प्लैंक, नंबर डी बर्नौली। जल्दी से आंसर करिएगा इसका। इसका राइट आंसर इज सी मैक्स प्लैंक। तो मैक्स प्लैंक थे जिन्होंने 1918 में भौतिक विज्ञान फिजिक्स में क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी वीबी गिरी, सी राज गोपालाचारी, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर इज ए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत में थे इन 1947 1947 में अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे हमारे भारत के। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 पंचशील समझौता, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी चीन, सी ब्राज़ील, डी श्रीलंका। किस किस के बीच हुआ? तो ये हमारा हुआ था भारत और चीन के बीच। राइट आंसर इज बी, भारत और चीन के बीच। 1954 में भारत और चीन के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे हम पंचशील समझौते को शांति सहअस्तित्व के पंच सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी को हम पंचशील समझौता भी कहते हैं, जिस पर 29 अप्रैल 29 अप्रैल इन 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष हमारी जो है वो किसकी इकाई है? नंबर ए समय की, दो अंतरिक्ष में दूरी की, नंबर सी खगोलीय दूरी की, नंबर डी प्रकाश तय दूरी की। देखिए अंतरिक्ष में दूरी, खगोलीय दूरी और प्रकाश द्वारा तय की दूरी, इन सब में थोड़ा वो संबंध है, परंतु इसका बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर होगा खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी। पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, इनके बीच की जो दूरी निकाली जाती है, इसे मापा जाता है, उसकी इकाई हमारी होती है प्रकाश वर्ष। तो जब भी आंसर आए तो खगोलीय पिंडों की दूरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 10 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, बी 14 मार्च, सी 22 मार्च और डी 25 मार्च। जल्दी से आंसर करिएगा।
कमेंट्स करते रहिए साथ में। तो विश्व जल दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में है। यह दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर इज 22 मार्च। ये प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1992 इन 1992 को रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण विकास के मुद्दे में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एजेंडा 21 के अंतर्गत इसे सर्वप्रथम मनाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए बादल फटने का क्या अर्थ होगा? इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दें। इजीली क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपके लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे साफ भारतीय रेलवे कौन सा है? तो सबसे साफ भारतीय रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है, तो सबसे साफ मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या सूरत? जल्दी से आंसर करिए। रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा 2016 में एक सूची जारी की थी, सर्वे की थी इन्होंने, तो सर्वे में सबसे जो साफ स्टेशन था वो स्टेशन था सूरत। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मतदाता स्याही का मुख्य यौगिक क्या है? जो मतदाता स्याही लगाते हैं तो उस स्याही में इससे क्वेश्चन और बनता है कि मतदाता दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर ज़रूर दें। मतदाता स्याही का मुख्य यौगिक जो है, मुख्य यौगिक क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट। जल्दी से आंसर दीजिएगा। 13 का आंसर है, आंसर इज ए सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ही क्यों? सिल्वर नाइट्रेट जल के साथ जब ये H2O के साथ ये प्रोसेस करता है तो एक काली स्याही, ब्लैक कलर की स्याही जो है ये बना लेता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्न में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो ऑब्वियसली ये सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट आंसर। पहाड़ियाँ, जहाँ पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर हम लोग सीढ़ीदार खेती करते हैं, जिससे पानी का रुकाव नहीं होता और फसलें गलती भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन एंड 15 क्वेश्चन, अनुच्छेद 239 और 240 में संशोधन के उपरांत किस राज्य का गठन किया गया था? तो 240 के संशोधन में जिस राज्य का गठन किया गया था वो राज्य कौन सा है, आपको ये बताना है। नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम और डी छत्तीसगढ़। राइट आंसर इज ए अरुणाचल प्रदेश। 240 में संशोधन के उपरांत जो है अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।